अभी चलते हैं वाघ और हिरण, शरीर में क्या क्या फर्क पड़ता है। ये मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि आपका गंभीरता से ध्यान चला जाए कि मेरे शरीर की स्वस्थता के लिए मुझे स्ट्रेस को मैनेज करना अति आवश्यक है। जब तक आपको आवश्यकता नहीं लगती तब तक आप वो काम नहीं करेंगे। राखी बहन, कल आपने जो सवाल पूछा था तब मैंने जवाब दिया था, अपनी जरूरतों की समीक्षा कीजिए। अपनी जरूरतें क्या है? अभी वार्डरोब वाला जो सीन आपने देखा ना, कम से कम आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए, अगर जरूरत से ज्यादा इकट्ठा किया तो हर एक समय चॉइस के कॉन्फ्लिक्ट में जाओगे। इतना ही नहीं, फिर उसको संभालो, उसको मैनेज करो, ये फिर सीरीज ऑफ टास्क है। अगर आपको ये दिख जाए एक बार तो आप उसमें नहीं पड़ोगे। सिंपल। मुझे कई बार लोग कहते हैं आप कपड़े सिलाते क्यों नहीं हो? मैं क्या, कितना झंझट है। पहले बाजार में जाओ, दो तीन चार दुकान घूमो, उसमें से अपनी पसंद की का लेने में कंफ्यूज हो, फिर किसी भी तरह एक ले लो, दुकान उतर के बाहर सोचो उसके बदले वो लिया होता तो अच्छा। मैनेजमेंट की जार्गन में उसको कहते हैं पोस्ट डिसीजिव कॉन्फ्लिक्ट। डिसीजन लेने के बाद ब्राउन के दो शेड होते हैं ना, एक पसंद कर लेते हैं उलझ उलझ के, फिर दुकान में से उतरने के बाद दिल बन गया, पेमेंट हो गया, यार उसके बदले वो लिया होता तो अच्छा था। इसको कहते हैं पोस्ट डिसीजन अथवा पोस्ट डिसीजिव कॉन्फ्लिक्ट। ये सब करके आओ, फिर सिलाई वाले के पास जाओ, वो आपका मेजरमेंट ले, फिर बनाने के बाद कहे ट्रायल के लिए आ जाओ, फिर ट्रायल के बाद फाइनल दो, फिर जब फाइनली पहनो लगे यार ट्रायल तो दिया था फिर भी ठीक नहीं हुआ। इतना क्यों झंझट करना? कहीं यार मिलता है ना, आधे घंटे का शॉपिंग का काम। शर्ट चाहिए, दुकान में गए, चेक किया, अपने जो फेवरेट कलर वलर है देख लिया, ले लिया, बात खत्म। यस राखी बहन। सर, ये समाज में शादी की और किस तरह अपने आजीविका को आप निर्वाह करते हैं, वो व्यवस्था पहले सर, बिकॉज एग्रीगेरियन सोसाइटी थी, कृषि उत्पादक देश था, बचपन से ही कहीं बाहर नहीं जाना होता था, और जो भी बड़ा परिवार है उसी में बच्चे, मतलब अलग अलग पीढ़ियां उसी में वो सीखती थी और उसी में रम जाती थी। सर, ये जो हम जो एजुकेशन के हिसाब से हम जो प्रोफेशनल बनते हैं, और सर हम जो काम करने जाते हैं, सर आज की कंडीशन ये है कि एजुकेशन के लिए हमारी एज भी बढ़ती है, लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग। तो सर बाय द टाइम हम लोग पढ़ाई करके निकलते हैं और हमारा करियर का टाइम चालू होता है, उसी समय मैरिटल लाइफ और मतलब शादी में भी सक्सेसफुल होना है, तो एक साथ तीन चार बच्चों को हैंडल करते हैं सर हम, शादी को भी, बच्चे को भी, पढ़ाई को भी और करियर को भी। सर ये थोड़ा न चाहते हुए भी फोकस तो सर सबको पैरेलली करके, इनिशियल जो 10-15 ईयर्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा सर हम यूथफुल हैं, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हैं, लेकिन सर लाइफ का सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट भी वही है। एट द एज ऑफ 45 इफ आई हैव दिस विजडम, सर ये विजडम अगर मुझे 20 साल में होती तो सर मैं शायद, मेरी जिंदगी और होती है। पर ये तो हमेशा ऐसा ही है, हर एक को ऐसा ही लगता है कि पहले होता तो अच्छा होता, पर पहले वो नहीं होता ना। वो तो रूता है फल हो पहले फल नहीं होता। पर मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं, हमने सोसाइटी की डिजाइन ही ऐसी कर डाली है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि पति बनना आया नहीं उसके पहले पिता बन जाते हैं, पत्नी बनना आया नहीं माता बन जाते हैं, शिक्षक बनना आया नहीं शिक्षक की भूमिका निभाना शुरू कर देते हैं। खुद अच्छे बेटे नहीं बने हैं और अपने बेटे को अच्छा बेटा बनाने की चेष्टा करें, ये स्वीकारना होगा हमें। ऐसा है, अगर ऐसा है उसको स्वीकारे तो फर्क पड़ने की संभावना है, नहीं तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिम्मेदारी वाले काम में एक साथ हम ठूस जाते हैं। पर अब इसका क्या करें? अभी तो केवल इतना ही कर सकते हैं कि जिस मोमेंट से समझ में आ गया कि अब इसको कैसे हैंडल करना है, केवल उसी पर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैं जरूरत इसलिए बोलता हूं कि जरूरतों की समीक्षा केवल सामान की बात नहीं है, पैसों की बात नहीं है। देखिए, एक शादी में, दो तीन प्रसंग में लोग दो तीन बार कपड़े बदलते हैं। अब ये केवल चॉइस है, सब बदले आपको नहीं बदलना है। क्यों परेशान होते हो? शादी तो उत्सव है, सबको मिलना, बातें करना, किससे क्वालिटी टाइम। अब लगातार ब्यूटी पार्लर, क्या झमेला है। उठते ही पहले भागो ब्यूटी पार्लर में,
अरे उठ के आराम से, शादी का घर है भाई, चाय पियो, मस्ती से सभी के साथ बात करो, जो पहन कपड़े ले आए उसको पहन लो बाथरूम में जाके, एंजॉय द फंक्शन। लेकिन गर्मियों में मई जून में शादी होगी, दूल्हे को तो यहां से बांध देते हैं ना, बोरिया जैसे बोरी बांधते हैं, गेहूं की बोरी, ऐसे वो सूट और टाई से बन जाता है, अंदर से बेचारा पसीना से नहा रहा है, क्योंकि हॉल में शादी हो पर बारात तो रोड पे है। एक सूरत में मैंने ऐसी बारात अटेंड की थी, तब से मेरे मगज में ये गाना घुस गया है, जहां भी शादी में जाते, काला कौवा काट खाएगा सच बोल। अरे क्या है, यही गाना। और दूसरा एक कॉमन है, पूरे भारतवर्ष में चलता है, ये देश है वीर जवानों का। क्या है, बारात लेके जा रहे, उसमें जवानों का क्या है, कोई शहीद होने जा रहा है इसीलिए गा रहे क्या। चलता है, सब हैबिचुएटेड चल रहा है, जरा भी सोचते नहीं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो शादी उत्सव बनने के बदले केवल दिखावे का, प्रदर्शन का कार्यक्रम बन जाता है। आपका ध्यान जा रहा है, मैं केवल शादी बोल रहा हूं, लेकिन ये सभी जगह एप्लीकेशन में है। कॉर्पोरेट में लुकिंग गुड में कितना करते हैं गेम, बॉस पर इंप्रेशन जमाना, साथियों से आगे निकल जाना, ये लुकिंग गुड, मैं तो बहुत एफिशिएंट हूं, या तुम्हें कुछ नहीं आता मुझे ही कुछ आता है, किसी को डिमिनिश करना, किसी से आगे निकल जाना। इतनी ये जब गेम चलती है, ये गेम के अंदर कितनी ऊर्जा खर्च होती है। यहाँ हमारे बीच में कुछ एक लोग हैं जो एजुकेशन में, फ्रेटर्निटी में, टीचिंग प्रोफेशन में है। मुझे लगता था ये तो बहुत पवित्र काम है, वहां तो कोई खिटपिट नहीं होती होगी। जब एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, इसके साथ मेरा काम पढ़ना शुरू हुआ, मुझे लगा यहाँ भी यही हाल है। कम पीरियड लेना, टीचिंग वाले ये सोचते कम पीरियड लेना। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया एक शिक्षक कैसे ऐसे सोच सकता है। उसकी सोच में तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे विद्यार्थी मेरे से ज्यादा होशियार कैसे बने, तब जाके परंपरा विकास की आगे बढ़ेगी ना। नेक्स्ट जनरेशन तो हमसे बेहतर होनी चाहिए, उसके लिए अपना पूरा दम लगाए, वो शिक्षक है। अब ये पीरियड में से भागते, इंक्रीमेंट के लिए पट्टी पहन लेते काले कलर की, राइट, पेपर चेक करने में अखाड़े करते हैं, पर पेपर इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए। पर देखिए हालत भी ऐसे है, कॉलेज के कौन से छात्र ऐसे शिक्षकों को सम्मान देते हैं। ये चूक जाते हैं कि इतना, इतने यूथ के बीच में काम करने का मौका मिला है, पूरी जिंदगी तुम बूढ़े नहीं हो सकते अगर कॉलेज में प्रोफेसर टीचर हो, क्योंकि तुम्हारे आसपास केवल यंग लोग हैं, ऊर्जा से भरे लोग हैं, जिनको पूरी जिंदगी जीनी है, उसके एक उत्साह से भरे लोग हैं। उनके साथ रहते तुम बोचियम सल्फेट कैसे हो सकते हो। ये केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में बोचियम सल्फेट मिलेगा नहीं है, कैल्शियम सल्फेट मिल सकता है। जिस कॉलेज के कैंपस में मैं प्रोफेसर के मुरझाए हुए चेहरे देखता हूं, मुझे लगता है इसको इमीडिएटली निकाल देना चाहिए। जिग्गा याद करो तुम्हारा एलडीआरपी का दिन, इशित भी याद कर सकता है एलडीआरपी के दिन कैसे कैसे प्रोफेसर हुआ करते थे। इशित एक बार घर पे आके मुझे कहता है कि ये ऐसा इंग्लिश बोलता है कि अगर मैं ज्यादा इंग्लिश के पीरियड भरूंगा तो मेरा इंग्लिश बिगड़ जाएगा। अब इंजीनियरिंग में उसके प्रोफेसर उसको इंग्लिश सिखाते हैं, इतना डेंजर इंग्लिश सिखाते हैं। अब देखिए एक छोटी सी ऐप से कोई व्यक्ति डच, जर्मन, जापानी सीख जाता है अहमदाबाद में बैठे बैठे। अब इतना ढगा होकर के प्रोफेसर एक अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्या केवल वेतन के लिए जाते हैं। एनीवे, हम मूल विषय पर आ जाए। मुझे लगता है वो हिरन वाली स्टोरी आज होगी कि नहीं होगी। शरीर में जो फर्क पड़ता है वो एक ही सीक्वेंस में बताना है। आर यू ऑल रेडी? तो मैं सीक्वेंस में बताता हूं, हम कहीं पर डेविएट नहीं करेंगे। हिरन भाग रहा है, बाघ भी भाग रहा है, दोनों भाग रहे हैं, तो लीव्स के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। तो पहला काम, ब्लड सर्कुलेशन के लिए पूरी सिस्टम काम करेगी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके साथ जुड़ी फेफड़ों की सिस्टम, उसके साथ जुड़ा हार्ट, तो हार्ट का पाल्पिटेशन धक 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 बढ़ जाएगा। नॉर्मली 73-74 है, वो बढ़ के 100 से ऊपर चला जाएगा। डिपेंड्स अपॉन कैसे भागते हैं, कैसा स्ट्रेस है।
देखो, आपके स्ट्रेस में आप कहीं भागोगे नहीं, आप तो कमरे में ही बैठे होंगे कुर्सी पर, लेकिन होगा तो वही सभी चीजें जो अभी मैं सीक्वेंस में बोलने जा रहा हूं। ब्रेन को बहुत क्विकली डिसीजन हो लेना पड़ेगा, इसलिए ब्रेन अलर्ट पर जाएगा, बहुत अलर्ट रहेगा। ब्रेन को ब्लड सप्लाई चाहिए, लिम्स को सप्लाई चाहिए, प्रेशर से ब्लड चाहिए, तो ब्लड प्रेशर एलिवेट होगा, चेहरे की नसें फूल जाएगी, दृश्य साफ दिखना चाहिए, आंख की पुतलियां विस्फारित होगी, प्यूपिल्स विल बी डायलेटेड, कोई खरोंच से इंजरी ना हो इसके लिए चमड़ी टाइट होगी। जॉइंट सबसे वीक पार्ट है, जॉइंट के आसपास के सभी मसल बहुत टाइट हो जाएंगे। और तो और, अगर खरोंच आई तो ब्लड वहां से बह के मर जाएंगे, तो ना मरे इसके लिए ब्लड के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन की जो स्पीड है वो बढ़ाई जाएगी। तो जरा भी इंजरी हुई तो क्लॉट क्विकली फॉर्म हो जाएंगे ताकि ब्लड बह के बाहर ना निकले। दोस्तों, ये सब साइकोसोमेटिक रिस्पॉन्स है, स्ट्रेस की वजह से शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाएं। अब हम जब दौड़ते हैं, भागते हैं, तब तो इसका यूज कर लेते हैं। जैसे ग्लूकोज चाहिए, जलाना पड़ेगा, ऑक्सीजन चाहिए, सांस को चलना पड़ेगा, ग्लाइकोजन का स्टोर है, उसको सिक्रीज करना, रिलीज करना पड़ेगा। पर दौड़ नहीं रहे, लेकिन ये सब तो हो ही रहा है। दौड़ नहीं रहे हैं, लेकिन ग्लूकोज सीक्रेट हो रहा है, इसको पचाने के लिए इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है, एड्रिनल सीक्रेट हो रहा है, ये सब चल ही रहा है, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर रहे हो। अब मैं थोड़ी फनी वे में स्टोरी करता हूं, लेकिन आपको पकड़ लेना है सभी डिजीज को। ऐसे बैठे हैं, कोई प्रकार की भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्ट्रेस के चलते ब्लड प्रेशर हाई होगा। अब सुनील भाई सुबह में 9 बजे आराम से चाय नाश्ता करके पहुंचे बिजनेस पे, 9:30 बजे कोई स्थिति की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उसका बीपी ऊपर गया। अब वो तो कुर्सी में ही बैठे, 10 बजे नॉर्मल हो गया, 10:30 बजे फिर से ऊपर गया, फिर आधे घंटे में नॉर्मल हो गया, क्योंकि जरूरत नहीं रही, स्ट्रेस चला गया। लेकिन पूरे दिन में ऐसे बार बार स्ट्रेस होने से ब्रेन अल्टीमेटली डिसीजन ले लेगा, इसको तो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड प्रेशर ज्यादा ही चाहिए, तो सिस्टम को ऑप्टिमम परफॉर्म कराने के लिए बेहतर होगा कि गियर नंबर 4 में गाड़ी चल रही है तो 3-4 ही हो, 0 ना हो, क्योंकि 0 में तो गाड़ी स्थिर हो जाएगी। इसीलिए फिर ब्रेन सेट कर देगा ब्लड प्रेशर। अब डॉक्टर कहेंगे तुम्हें तो हाई बीपी है, गोली खाओ। अब नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, लगातार स्ट्रेस कर 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 करके शरीर को, सिस्टम को ऐसा डैमेज कर दिया, बीपी। अब देखिए, ग्लूकोज की जरूरत है, ग्लूकोज सिक्रेशन हुआ, पचाने के इंसुलिन सिक्रेशन हुआ। अंकित मुस्कुराओ। अब ये सिक्रेशन हुआ, लेकिन इंसुलिन का तो यूज नहीं हुआ, ग्लूकोज का भी यूज नहीं हुआ। अब ग्लूकोज का यूज नहीं हुआ, इंसुलिन का यूज नहीं हुआ, ग्लूकोज तो पेशाब से निकल गया, लेकिन ब्रेन ने डिजाइन कर ली, नहीं, इसको बार बार इंसुलिन चाहिए ऐसा कहता है, लेकिन यूज नहीं कर रहा है। इसको इंसुलिन चाहिए ही नहीं, इंसुलिन बंद करो। जैसे इंसुलिन बंद कर दिया, स्ट्रेस की वजह से ग्लूकोज का सिक्रेशन हुआ, ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, पेशाब के अंदर ग्लूकोज निकला, डॉक्टर वैशाली ठाकर ने कह दिया यू आर डायबिटिक, क्योंकि तुम्हारी, क्या कहते हैं, पोस्ट प्राडिनल, ऐसा कुछ शब्द प्रयोग है, भोजन के पहले का ग्लूकोज लेवल, फिर भोजन के बाद का ग्लूकोज लेवल। पहले मानते थे कि डायबिटीज के 5 वजह है, आज सिद्ध हो गया है 6ठी वजह है स्ट्रेस। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। ऐसी लाइफस्टाइल बनाई, चमड़ी कैसी बनी, रुक्ष, ताकि कोई खरोंच आए तो फट ना जाए। अब जरूरत नहीं है, लेकिन स्क्रीन बार बार ऐसी रुक्षता पकड़ ले, उसकी नॉर्मल ऑक्सीजनेशन की कैपेसिटी चली जाए। जिन्होंने भी हाथ में कभी प्लास्टिक की थैली डाली हो, उसको मालूम होगा थोड़े समय के अंदर हाथ कैसा महसूस करता है। या मॉनसून में आपने रेनकोट पहना हो और पूरी जिप बंद कर दी हो, तो कैसा महसूस करते हो, आपकी चामड़ी भी ब्रीदिंग कर रही है।
फेफड़ा तो ब्रीथ कर रहा है, लेकिन चमड़ी को भी चाहिए ऑक्सीजन। हालांकि बात तो यह है कि सेल सेल तक ऑक्सीजन चाहिए, और हमारी शरीर की खून की नलियां एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। अब ऐसी चमड़ी रुक्ष हो जाएगी, उसकी नॉर्मल प्रक्रिया बंद हो जाएगी, डॉक्टर कहेंगे सोराइसिस। स्ट्रेस के अंतर्गत भोजन पचेगा नहीं। भोजन आया, एसिड गिरा, भोजन आया, एसिड गिरा, भोजन पच गया, भोजन आया, एसिड गिरा, भोजन पच गया, भोजन आया, एसिड गिरा, भोजन पचा नहीं, एसिड और गिरा और गिरा। एक्सेसिव एसिड वाल खोल के निकल के बाहर आएगा, उसका डॉक्टर कहेंगे एसिडिक रिफ्लक्स। मोटी मोटी भाषा में कहते हैं एसिडिटी हो गया है। ये अगर और बना और एसिड गिरा तो अब भोजन को पचाने के बदले हमारे इंटेस्टाइन, जठर के लाइनिंग को पचाने का काम शुरू कर देगा। उसको कहेंगे अल्सर। शुरुआत में अल्सर पड़ता है, बाद में और एसिड गिरा, अल्सर गहरा होता जाता है, भोजन का पूरा प्रवाह लगातार अल्सर को छीलता रहता है, ये अल्सर हील नहीं होता, फिर कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। स्टीरॉयड खाओ, भोजन में कुछ नियम बरतो, कभी अल्सर बड़ा होगा, कभी छोटा होगा, कभी बड़ा होगा, कभी छोटा होगा, अभी इसको संभालना पड़ेगा। मेरे एक मित्र कपल है, एक सर्जन है, उसकी पत्नी गायनेक डॉक्टर है, उसका बेटा गायनेक सर्जन है, एंड नाउ ही इज ए पेशेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। ही शेयर्ड एवरीथिंग विथ मी। क्या बुरे हाल होते हैं, खाने का मजा चला जाता है, डायरिया हो जाता है, थोड़ा भी तीखा हैंडल नहीं कर पाते, शरीर में ओज, ऊर्जा की कमी होने लगती है, क्योंकि ठीक खाना नहीं खा पाते, ठीक डाइजेस्ट नहीं कर पाते, शरीर एकदम फेंक देता है। सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले तो खाते ही डाइनिंग टेबल पर से टट्टी की ओर दौड़ने लगते हैं, इतने बुरे हाल होते हैं। कई माता पिता ये नहीं समझते, उनके बच्चों के ऊपर स्ट्रेस करके बचपन से ही आदत डलवाते हैं स्ट्रेस प्रोन होने की। अभी इसको मेडिसिन के फाइनल ईयर में अल्सरेटिव कोलाइटिस डिटेक्ट हुआ। हाइपरटेंशन, हाई बीपी, डायबिटीज, सोराइसिस, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, एसिडिक रिफ्लक्स, एसिडिटी, ये सब डिजीज की श्रृंखला में आगे बढ़े। पसंद आए कि ना आए, जॉइंट के आसपास के मसल स्ट्रांग किए क्या कि टूट ना जाए। अभी घर में बैठे हैं, बहू बैठी है, सांस भी बैठी है, लेकिन सांस मन के अंदर स्ट्रेस महसूस कर रही है कि ये जब से आई है मेरा चैन खराब हो गया। ये बैठे बैठे स्ट्रेस महसूस कर रही है, ये द्वेष की वजह से हो रहा है, ईर्ष्या की वजह से हो रहा है। अब बैठे बैठे जॉइंट टाइट हो रहे हैं। अब जॉइंट इतने टाइट हो जाते हैं, जब टाइट नहीं चाहिए फिर भी टाइट है, कहते हैं मेरे जॉइंट दुखते हैं। क्यों सांस लोगों के जॉइंट दुखते हैं भाई? शादी के बाद एकदम क्यों जॉइंट दुखने लग गए? अभी तक तो सब ठीक ठाक था। देखो, डॉक्टर्स कहते हैं घसारा हो गया, मैं नहीं मानता। मुझे 2009 मानसरोवर जाने का तय हुआ, उसके पहले मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया, मेरा नी में दर्द होता था। डॉक्टर ने सब डायग्नोसिस करके कह दिया तुम्हें ऑस्टियो आर्थराइटिस है, अरे रूमेटोइड आर्थराइटिस है, तो तुम तो मानसरोवर के ऊपर चेक लगा दो, मत जाओ। राइट, दिस वाज 2009। इन 1991 मुझे जब लेफ्ट नी में थोड़ी सूजन आई, डॉक्टर के पास गया, बोले अब माउंटेन बंद, ट्रैकिंग बंद, यू हैव आर्थराइटिस। अब देखिए, 91 में आर्थराइटिस, 2009 में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और अभी अभी मार्च में वैशाली दीदी ने मुझे देखा है पहाड़ों पर दौड़ते हुए। क्या करें? डॉक्टर ये नहीं पूछते। सद्भाग्य से मुझे एक डॉक्टर बढ़िया मिल गए, उन्होंने पूछा बेटा ध्यान से देखो, कभी तुम्हें इंजरी हुई थी? बहुत ध्यान किया तो पकड़ में आया, रॉक क्लाइंबिंग कोर्स करने गया था तो 17 नंबर के रॉक पर से सीधा गिरा था, और गिरा तो दोनों पांव पे गिरा, उसमें लेफ्ट में थोड़ी इंजरी अंदर हुई होगी,
उन्होंने कहा कि उस समय की इंजरी जवानी के जोश में ध्यान नहीं गया, लेकिन अब थोड़े मसल वीक हुए हैं, इसीलिए वो दर्द कर रहा है और कुछ नहीं है। दोस्तों, मैं छोड़ देता तो हर साल मेरा हिमालय बंद हो जाता। अभी इतनों सालों से पहाड़ी चल रही है। अहमदाबाद के डॉक्टर ज्योतिंद्र पंडित ने कहा, गुड कि तुम ट्रैकिंग माउंटेनिंग करते रहो, तो इसलिए तुम्हारे जॉइंट्स अच्छे हैं, क्योंकि इसके मसल मजबूत होते जाते हैं, तुम काम करते रहते हो। अगर तुमने बंद कर दिया होता तो ये और खराब हो जाता। तो दोस्तों, अभी नी में थोड़ा सा दर्द होता है, पर मैं नी नहीं हूं ना, मैं नी नहीं हूं, हैंडल कर लेता हूं उसको। अगर पेन किलर खाऊं तो मैं उसको केयर नहीं करूंगा, तो मेरे चलने में इतने हद तक की बेफिक्राई हो जाएगी, मैं ज्यादा डैमेज कर लूंगा। इसीलिए मैं पेन किलर नहीं खाता। आई जस्ट हैंडल पेन एंड एंजॉय ट्रैक। तो जॉइंट टाइट हो जाएंगे सांस लोगों के, ये जड़ता की वजह से है। मन की जड़ता जॉइंट पर रिफ्लेक्ट हो रही है, और उसमें कम क्या है, एकता कपूर को लेके आती है सांस भी कभी बहू थी। वो पूरी नई जनरेशन को प्रोग्रामिंग करती है कि शादी से पहले समझ लेना, सांस डेंजर चीज है। मुझे आज से 2-3 साल पहले की एक कहानी याद आती है। किसी की कहीं सगाई हुई थी, तो व्यक्ति जोरों शोरों से कह रहा था, बेटी को अच्छी जगह सगाई कर दी है, कोई ननंद भी नहीं है, कोई सास भी नहीं है। ये क्या प्रिंटिंग कर रहे हैं इस लड़की के अंदर, कि तेरी ससुराल में सास और ननंद नहीं है, इसलिए तू बहुत अच्छी जिंदगी जिएगी। ये चूक जाते हैं कि सास और ननंद भी चेक पॉइंट है। घर में व्यक्ति ठीक तरह से पेश आए, उसके लिए घर में एक आध बुजुर्ग व्यक्ति हो, तो झगड़ा भी बेडरूम में जाके प्लान करके करना पड़ता है, ऑन द स्पॉट उछल नहीं पड़ते, क्योंकि बुजुर्ग के होने से थोड़ा संकोच होता है। ये सब चेक पॉइंट है। और पोस्टपोन करने में फिर इंटेंसिटी निकल जाती है। अभी आपको देखिए, दोपहर को 2 बजे गुस्सा आया पति देव पर, आप इसको पोस्टपोन करके 9 बजे ले जाओगे, तब तक कितना डायल्यूट हो जाएगा, वो इंटेंसिटी थोड़ी रहेगी। एनीवे, तो अब माथे से लेकर के नीचे तक चले जाए, तो अलग अलग प्रकार के जॉइंट की अकड़न, कई कभी ना कभी किसी की डोकी, ये डोक वाला हिस्सा, नेक वाला हिस्सा अकड़ गया है, कभी ना कभी अकड़ा होगा। लोग कहते हैं कि वो तकिए की वजह से अकड़ गया, वजह हो सकती है मेडिकल, स्पाजम कहते हैं उसको, मस्कुलर स्पाजम, पर केवल एक ही नहीं है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से कभी न कभी स्पाजम, जॉइंट की अकड़न होती है। तो नीचे, ऊपर से नीचे तक जॉइंट की अकड़न, चमड़ी का अच्छी तरह से पेश नहीं आना, बार बार फेफड़े का अननेसेसरी काम, हृदय का अननेसेसरी लोड, हाइपरटेंशन, इंसुलिन की पूरी सिस्टम को बिगाड़ना। और जब पेट खराब होता है तो उसके साथ तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है, क्योंकि पेट के खराब होने से आपकी न्यूट्रिशन सिस्टम डैमेज होगी। अब डॉक्टर आपको कहेंगे ये मत खाओ, वो मत खाओ, मतलब कि वो आपको खाना है, वो खाने का मजा भी गया, उसके साथ का न्यूट्रिशन भी गया। तो देखिए, मैंने इतनी गहराई से इसीलिए कहा कि अगर हमें ये लाइफस्टाइल डिजीज या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में नहीं जाना है, तो हमें हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ठान लेना है। इस पूरे प्रोग्राम के दौरान धीरे धीरे मैं ऐसा सब कुछ सीख लूंगी कि कोई भी स्ट्रेस को मैं मैनेज कर लूं। ऐसा डिसीजन आज लेके उठो, और मैं आपको बता दूं, ये संभव है। और अभी स्ट्रेस शब्द आया ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने आपको पतंजलि योग दर्शन का सूत्र कहा था, बार बार कहता रहूंगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश। क्लेश यानी स्ट्रेस किस वजह से है? 5 चीजों से है। अविद्या, हमें नियम की पूरी जानकारी नहीं है, यह अविद्या है। विद्या किसको कहते हैं? विद धातु पर से शब्द बना विद्या, जो जैसा है उसको जानने का नाम ही है विद्या। अभी स्कूल में, कॉलेज में विद्या नहीं मिलती, माफ करना, वहां इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन का रट्टा लगाओ, अच्छी तरह वॉमिट करो, जितनी अच्छी वॉमिट इतने ज्यादा मार्क। 100 में से 100 मार्क तभी आते हैं जब वॉमिट कर लो।
तो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल, 10 out of 10 इन प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन पत्ते तोड़ रहे हैं। जानकारी कुछ नहीं, ये जानना है ही नहीं, ये केवल इंफॉर्मेशन का रट्टा लगाना, टेम्पररी स्टोर करना, फिर उंडेल देना। हम अपने बच्चों का प्रोग्राम कर रहे हैं, स्ट्रेस प्रोन होने का प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर हम खुद अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं और बच्चे के साथ संवाद की परिस्थिति है जिसमें बच्चे प्रश्न पूछे, आप जवाब दे, समझाए, तो उस स्थिति में बच्चे स्ट्रेस में से निकल जाएंगे या स्ट्रेस प्रोन नहीं होंगे। ध्यान जा रहा है आपका? आपको बच्चे की जिंदगी में स्ट्रेस आए तो भी संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। संवाद, कम्युनिकेशन, शेयरिंग, रेगुलर शेयरिंग करने से बहुत सारी चीज पर ध्यान जाता है। आगे शेयरिंग की महिमा बता चुका हूं। तो दोस्तों, आज सभी लोग ठान लो कि हमें संपूर्ण स्ट्रेस में से फ्री हो जाना है। तो विद्या के अंतर्गत अविद्या में से विद्या पर जाएंगे, तो विद्या में हम बिल्कुल देखेंगे कि कैसे हमारी सिस्टम काम करती है, उसको कैसे अपने सहयोग में ले ले। फिर दो चीजें आई, राग द्वेष, राइट? तो राग क्या है, द्वेष क्या है, चिपकाव कहाँ है, कहां से भागना चाहते हैं। अस्मिता, माना हुआ, આપણે છે ને ગુજરાતની अस्मिता, પછી ચાર ખંડેરના फोटा बताड़े, तो चार खंडर का चित्र गुजरात की अस्मिता नहीं है, वो तो गुजरात के बनाए पुराने स्ट्रक्चर है। वो बनाने वाले कौन थे, उन्होंने कौन सी संस्कारिता कायम की जो आज तक मौजूद है, वो गुजरात की अस्मिता हो सकती है। और अभिनिवेश जो नहीं है उसका डेमो करना। अभिनिवेश गुजराती में, शुद्ध गुजराती में डांक पीछोड़ो, એટલે પછેડી ઢાંકીને ચહેરો સંતાડીને કામ કરવું, એટલે જે નથી એ બતાડવું, જે છે એ સંતાડવું, અભિનિવેશ। કેટલો અદ્ભુત સંસ્કૃત શબ્દ છે। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच चीज क्लेश की वजह है। ये पांच ही मेन चीज, और पांच में से एक भी बाहर नहीं है। इसीलिए एपिसोड में मैंने होमवर्क दिया था, आपका स्ट्रेसर कौन है। आपने जो लिस्ट बनाया वो बाहर का था, एक्चुअली बाहर कोई स्ट्रेसर है ही नहीं, हम ही या तो उसके बारे में जानते नहीं, अविद्या, खुद के बारे में नहीं जानते, अविद्या, खुद के बारे में गलत मान के रखा है, अस्मिता, जिसके साथ नहीं चिपकना है वह चिपक गए, राग, जिससे बेवजह भाग रहे, भाग नहीं सकते फिर भी, द्वेष, और जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अभिनिवेश। ये पांच चीज पतंजलि योग दर्शन के अनुरूप स्ट्रेसर है, वो हम ही है, कोई बाहर का नहीं है। शिवपाल भाई, आपको याद आया होगा, मैंने नौकार के समय, अरिहंत के समय बात की थी कि हमारे 6 शत्रु है। तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, बाहर की अंदर है। इसको शत्रु इसलिए कहा कि उसमें से कुछ एक शत्रु हमारे स्ट्रेस जनरेट कराने वाले शत्रु हैं और अल्टीमेटली मार देते हैं। तो भगवत गीता के श्लोक के साथ पूरा करता हूं। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये हमारे दुश्मन हमारे प्राण नाश तक ले जाते हैं। कैसे? कामात् क्रोधो विजायते, क्रोध स्ट्रेस, द्वेष स्ट्रेस, ईर्ष्या स्ट्रेस, जो नहीं हो सकता उसकी कामना करना, वो कामना पूरी ना हो तो क्रोध करना, ऐसे क्रोध करने से बार बार मूढ़ता का आना, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। योग्य क्या है, योग्य क्या नहीं है, उसका निर्णय ले नहीं पाना। तो दोस्तों, शरीर कहेगा, क्या कहता है शरीर? सो जा बेटा श्रीपाल, सो जा, क्योंकि मैं अब सोना चाहता हूं, तू भी सो जा। शरीर क्या बोल रहा है कि मैं सोना चाहता हूं, तू भी सो जा। अब तू यानी मैं, अब मैं वैसे कभी सोता नहीं, पर मैं शरीर को जब सो जाने की आज्ञा करता है तो मैं थोड़ी देर के लिए पार्क हो जाता है, क्योंकि अब गाड़ी पार्किंग लॉट में है तो ड्राइवर क्या करेगा, खुद को भी पार्क कर लेगा, तो थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाता है।
लेकिन फिर भी सपने में कुछ ना कुछ तो कुदम कुद करता ही है। ड्राइवर भी थोड़ी देर चाय के गल्ले पे जाके चाय पीता है, बीड़ी पीता है, गाड़ी वहीं पड़ी है लेकिन वो थोड़ा तो घूमता है। ऐसा ही है हमारा भी। तो रात को थोड़ा घूम लेते हैं, फिर सुबह में उठते कई बार वो घूमना याद आ जाता है, कई बार याद नहीं आता। तो शरीर सिग्नल देता है बेटा खा ले, भूख लगी है। हम क्या कहते हैं, नहीं ये रिपोर्ट खत्म करके खाता हूं। जोरों की पेशाब लगी है, नहीं नहीं इतना प्रोग्राम कंप्लीट करके ही उठूंगा। अपने शरीर की एक नहीं सुनते। इसको कहते हैं फिजिकल स्ट्रेस। अननेसेसरी शरीर को स्ट्रेस में डालते हैं। ये तो बहुत ग्रॉस लेवल का है, थोड़ी देर के बाद ब्लेडर खाली भी कर लोगे। मेंटल वाला इंप्रेशन छोड़ के जाता है और फिर वो विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। स्ट्रेसर 1, स्ट्रेसर 2, स्ट्रेसर 3, फिर वही। तो दोस्तों अब जाना चाहिए। आओ जियो।